जय श्री गणेशा, जय माँ सरस्वती। जैसा कि आपको पता है कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है जॉइंट्स के लिए हम क्या खान पान में सुधार करें, क्या खान पान हमें लेना चाहिए, क्या हम वैसे पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं जिससे हमारी जॉइंट्स सही हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका 5 से 10% सही होगा। खान पान सुधार करेंगे तो उसमें आपका 15 से 20% सही होगा। ठीक है, और जब आप पोषक तत्व लेंगे और तो आपका उसमें 60% के करीब में आपका सही होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोषक तत्व, क्योंकि जब तक हम पोषक तत्व को नहीं लेंगे और अगर आप सिर्फ पोषक तत्व लेते रहें और इन दो चीजों को आप अपने लाइफ स्टाइल से निकाल दीजिए कि हम सही खान पान नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सिर्फ पोषक तत्व लेते हैं, तो भी आपका सही नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति के झांसे में ना आए कि एक्सरसाइज करा के आपका जॉइंट सही करवा देंगे और खान पान में, सिर्फ खान पान में या कोई घरेलू नुस्खा दे करके आपका जॉइंट सही करवा देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। साइंस क्या, हमारी आयुर्वेद तक ये चीज़ें नहीं मानती है कि आप एक चीज़ से सही कर सकते हैं। ठीक है, साइंस तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। आयुर्वेद जो हमारे सनातन धर्म का एक बहुत प्रमुख अंग है, वो भी नहीं मानती है। तो होगा कैसे? कुछ परसेंट हमें एक्सरसाइज भी करना होगा, वॉकिंग भी करनी होगी और डाइट भी सही करना होगा, खान पान सही करनी होगी और साथ साथ में आपको पोषक तत्व भी लेना होगा। तब जाकर के आप ऑपरेशन से बच सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन एक बहुत बड़ी डिसीजन है। आपकी बॉडी में उस पार्ट को काट कट के हटा देना और नई पार्ट को लेके आना, जो कि इंसानों के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, जो भगवान के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, उसको काट के हटाना। ठीक है, आप खुद सोच सकते हैं कि जब हमारे जॉइंट्स में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप अच्छे से समझिएगा। पहले भगवान ने हमारे अंदर में हमारी बॉडी को अच्छे से बनाया, पूरे प्यार से, बहुत ही लगन से, बड़े इत्मीनान से उन्होंने हमारी बॉडी को बनाया। ठीक है, एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिएगा, ये मेरा घुटने की जो स्नाइबल फ्लूइड है, ठीक है, ये वो है जिसको हम ग्रीस भी बोलते हैं, कार्टिलेज। ठीक है ना। अब इसको हमने कुछ ज़्यादा ओवर वर्किंग करके, ज़रूरत से ज़्यादा काम करके, फिर इसको इतना किया, एक्सरसाइज कभी भी ना करके इतना किया। ओके, खान पान में बर्गर पिज्ज़ा जैसी चीज़ें ऐड करके, और घरेलू खान पान भी हमारी ऐसी हो गई है आजकल के डेट में जो उसका कोई हमें खास प्रॉफिट नहीं मिल रहा है ना। तो हम सोचते हैं कि घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन वो भी हमारी बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो चुकी है खाने के मामले में। ठीक है, तो हमने खाना अच्छे से नहीं खाया, जल्दीबाजी में खाया, तो इतना कम हुआ। ओके, अब उसके बाद में खड़े होकर के पानी पी रहे हैं, इतना कम हुआ। ओके, अब उसके बाद में हमने पोषक तत्व नहीं लिया, रह गया इतना। अब हम सोच रहे हैं कि हम सही हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? अगर हम ऑपरेशन करवा रहे हैं तो डॉक्टर क्या करेंगे, इसको भी निकाल करके फेंक देंगे और उसके जगह पे आर्टिफिशियल डाल देंगे। क्या हमारी बॉडी आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स पे चल सकती है? नहीं चल सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको और बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि हम डॉक्टर के पास जा करके 5 स्टार होटल हॉस्पिटल में, हाँ होटल हॉस्पिटल ही हम कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे 1 नाइट की जो चार्ज होती है 6,000, 10,000, 15,000, 20,000 की एक बेड की चार्ज होती है, वो भी पेशेंट का। पेरेंट्स अलग से लेते हैं तो उसका भी अलग से चार्ज देना पड़ता है आपको। ठीक है, तो वो 5 स्टार होटल ही है। तो वैसी जगह पे आप जा करके और इतना पैसा वेस्ट करते हैं, तो उससे बेस्ट है
वेस्ट करने से बेस्ट है कि अपनी एक्सरसाइज, खान पान और पोषक तत्वों के कंजप्शन को बढ़ा दें और उससे हम अपने आप को रिकवर कर लें। ठीक, तो अभी हमारी जो कार्टिलेज है इतनी बची हुई है, ग्रेस इतनी बची हुई है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर में सबसे पहले जो एक्टिविटी करेंगे वो है सबसे पहला एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को हम बढ़ाएंगे, 45 मिनट की एक्सरसाइज किया, ठीक है। उसके बाद में हम अपने करेंगे खान पान में सुधार, हेल्दी खान पान करेंगे। उसके बाद जो है सबसे मेन रोल आता है और सबसे ज्यादा, वो है पोषक तत्व की। ये हो गया फुल। स्नाइवल फ्लूइड आपका इतना पूरा आ सकता है, बशर्ते आपको एक्सरसाइज, खान पान में सुधार और पोषक तत्वों का भी कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस चीज को रिकवर कर सकते हैं आराम से। तो वो समय आ चुका है कि अब हम जान सकें कि आखिर हम खाएं क्या, ठीक है, और उसके बाद में हम पिए क्या, और पोषक तत्व भी हम क्या ले सकते हैं। तो खान पान में सबसे पहले आपको अपने लाइफस्टाइल से चावल कंजप्शन थोड़ा सा कम करना होगा। रोटी भी ग्लूटेन फ्री आटा आप यूज कीजिए, जिसमें आप पंचकाव्य मिला करके आप आटा बना सकते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, जौ, बाजरा, ठीक है, और चने का आटा, मक्के का आटा, इन सभी चीजों को एक में मिला करके और फिर आप उस आटे का उपयोग करें। चावल का कंजप्शन थोड़ा सा कम करें, दाल का कंजप्शन बढ़ा दें, हरी सब्जियों का कंजप्शन बढ़ा दें, ठीक है, जिससे आपको अच्छे खासे कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, ठीक है, फल बढ़ाएंगे तो मैग्नीशियम वहां से मिल जाता है आपको, अच्छी क्वांटिटी में आपको मिनरल्स मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें बढ़ा करके आप अपनी शरीर को सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में आप मिनरल्स का कंजप्शन बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, मार्केट में आज मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, बट आप सर्च कर सकते हैं कि मिनरल्स ड्रॉप भी मार्केट में आती है, ठीक है। तो उस मिनरल ड्रॉप्स को आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ में आप अखरोट को रात को भिगो दीजिए, सुबह में उसका छिलका हटा करके और फिर उसको खाली पेट चबा के खाइए। दूसरा है पारिजात, ठीक है, पारिजात जिसको हम रात रानी के नाम से भी जानते हैं। उसके फूल को लेकर के 7 से 10 फूल लेकर के और उसको अच्छे से कुचल दीजिए। अगर आपके पास में ओखल नहीं है, छोटी जो ओखल आती है वो नहीं है आपके पास में, उसके लिए आप देसी जुगाड़ कर सकते हैं। गिलास ले लीजिए और बेलन ले लीजिए, उसमें पारिजात के फूल डाल करके कुचल करके और फिर उसको गर्म करके जब हल्का ठंडा हो जाए, पीने लायक हो जाए, फिर आप उसको सिप सिप करके खाली पेट पीजिए। खाली पेट पीने के बाद में फिर आप खा लीजिए अखरोट, ठीक है, जिससे अखरोट में आपको ओमेगा 3, ओमेगा 6 अच्छी क्वांटिटी में मिल जाती है, ठीक है। और पारिजात जो है इसमें एंटी इन्फ्लामेंट्री मिलती है, जिससे आपकी ज्वाइंट्स में सूजन वगैरह है, ठीक है, सूजन को कम करता है। उसके साथ में आप हल्दी का चाय बना करके पी सकते हैं, कच्ची हल्दी, पाउडर वाली नहीं, जो कच्ची अदरक की तरह आती है, वो मार्केट में आपको मिल जाएगा। उसकी आप चाय बनाइए और उसकी चाय बना करके, ठीक है, और फिर पीजिए। नमक डाल करके, सेंधा नमक, सफेद नमक मत डाल लीजिएगा, क्योंकि सफेद नमक सिर्फ हम आयोडीन के चक्कर में बाद बाकी 83 मिनरल्स को साइड कर देते हैं। जी हाँ, 83, टोटल 84 मिनरल्स पाए जाते हैं अपने सेंधा नमक में, जिसको हम देसी नमक भी बोलते हैं, पिंक साल्ट भी बोलते हैं। तो उस चीज को हमें यूज करना चाहिए। और जो हम मार्केट से लेके आ सकते हैं वो कोलाजिन लेके आ सकते हैं, ग्लूकोजामाइन लेके आ सकते हैं और कैल्शियम लेके आ सकते हैं। साथ में हम मिनरल्स की जो बात किए थे, मिनरल्स ड्रॉप की, वो भी आप ले सकते हैं। इससे आपकी बहुत जल्दी स्नाइवल फ्लूइड बनते हैं। आपकी हड्डियों में अगर हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए आप कैल्शियम ले रहे हैं, स्नाइवल फ्लूइड बनाने के लिए आप ले रहे हैं ग्लूकोजामाइन। उसके साथ में आप जो ले रहे हैं कोलेजिन। कोलेजिन क्या होती है, एक्चुअली हमारी हड्डियों को प्रदान करने वाली प्रोटीन होती है, एक तरीके का वो प्रोटीन पाउडर होता है, ठीक है। तो इससे आपकी कंप्लीट पैकेज हो जाता है। खान पान में आपने सुधार कर लिया, खान पान से कुछ आपको कैल्शियम, मिनरल्स और भी मिल जाते हैं। कुछ मिनरल्स, कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन और कोलेजिन जो है, ये आपको
सप्लीमेंट के तौर पे, पोषक तत्व के तौर पे आपको मिल जाता है। थर्ड जो हमारी एक्टिविटी हो जाती है वो हो जाती है एक्सरसाइज, वर्कआउट। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज, हल्की हल्की एक्सरसाइज जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उस एक्सरसाइज को करके आप अपने सिनेबल फ्लूइड को और बेहतर बना सकते हैं। कोलेजन, ग्लूकोसामिन, कैल्शियम और मिनरल्स, ये 4 पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आज मार्केट में बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियां बनाती है। बस याद रखिएगा, उसमें ज़्यादा केमिकल लोचा ना हो, उसमें ज़्यादा शुगर एडेड ना हो, इनसे बचिएगा। अगर शुगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपकी डायबिटीज़ बढ़ेगी, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आप मोटे होंगे बहुत जल्दी। तो इन सारी चीज़ों से बच करके और अपनी सेंस को यूज करके, अगर आपको मेरे द्वारा चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज करके आप मेरे द्वारा भी मंगवा सकते हैं। मैं आपको, क्योंकि हम काफ़ी समय से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें मार्केट की अच्छी पहचान हो चुकी है, तो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम जानेंगे कि आखिर ये होता क्यों है और कैसे होता है, दिखता कैसा है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।